हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम नो हिंदी अननोन के एपिसोड नंबर 25 को नैरेट करेंगे। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलो अभी जल्दी से नैरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जियोंगुआ कहती है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो प्योवल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें बताने आया हूँ कि आगे एमई सेट के साथ क्या होने जा रहा है। पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये एमई सेट के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आज रात को ही मैं किंगचंग सेट के चियोंग को मार दूंगा। पर वो मारा जाएगा एमई सेट के अल्टीमेट टेक्निक स्नो क्लाउड पियर्सिंग टेक्निक के साथ, जिस टेक्निक को सियोलरेन यूज करती है। ये सुनकर जियोंगुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, मैं तुम्हें ऐसा कभी कुछ करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर ही मार दूंगी। और वह गुस्से में बस प्योवल के कॉलर को ही पकड़ पाती है। प्योवल कहता है कि किंगचंग सेक्ट एंड एमए सेक्ट दोनों ही एक दूसरे का खून बहाएंगे और आखिर में दोनों ही साइड्स को बहुत ही ज्यादा लॉसेस होंगे। और जो मॉन्स्टर्स अभी माउंटेन में छुपे हुए हैं उनका भी खून बहेगा, जैसे कि एमए सेक्ट की लीडर और सेंट ऑफ मार्शल जस्टिस। जियोंगुआ सोच रही होती है कि प्योवल जो भी प्लान कर रहा है वह बहुत ही ज़्यादा डरावना है, इसलिए जियोंगुआ फैसला करती है कि वो अब यहाँ पर ही प्योवल को मार देगी। पर प्योवल कह रहा होता है कि मैं उन्हें खींचकर ज़रूर बाहर निकालूंगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ पर छुपे हुए हैं, और फिर उन्हें बाहर निकालने के बाद मैं उन सभी को ही निकल जाऊंगा। पर जियोंगुआ पूरी कोशिश कर रही थी जैसे कि वो प्योवल को यहाँ पर ही मार दे, पर उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं बची है कि वो यहाँ पर कुछ कर पाए। उसके आंखों से मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून भी निकलने लगता है और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाती है। प्योवल कहता है कि तुम्हें कभी मेरे जैसे किसी डरावने क्रिएचर को क्रिएट करना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हम ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के डाउसी हियो और ह्यूसियोंग को देखते हैं, जो कि प्योवल के होटल रूम में आए थे उसे ढूंढने, पर उन्हें यहाँ पर प्योवल नहीं मिलता। डाउसी कहता है कि ऐसा लग रहा है प्योवल आने से पहले यहाँ से भाग गया है। ह्यूसंग से हमें पता चलता है कि सर्विलेंस कोड ने बताया है कि वो कल रात से ही यहाँ पर वापस नहीं आया है। डाउसी को शक होने लगता है कि कहीं प्योवल को पता तो नहीं चल गया कि वो यहाँ पर आने वाले हैं, जिस वजह से वो यहाँ से भाग गया। पर ह्यूसंग कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने इस रूम के पैसे दिए थे पर वो यहाँ पर नहीं आया। और यहाँ पर तो ह्यो को भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिर वो कैसे ऐसा कुछ कर सकती है, आखिर वो कैसे उसके ऐसे लुक्स में फंस सकती है जो कि ऐसा डरावना हो। पर अगर वो अगली बार उसे मिलती है तो वो उसकी खाल जिंदा ही उधेड़ देगी। डाउसी सोच रहा होता है कि आखिर प्योवल कहाँ पर जा सकता है और अभी वो क्या कर रहा होगा। कहीं वो बाहर जाकर फिर से कोई परेशानी खड़ी करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। उसके बाद सीन फोकस करता है गोल्डन हेवन क्लान के ऊपर, जहां पर बाहर किंगचेंग के दो डिसिपल्स खड़े होकर बात कर रहे थे। आखिर उन्हें और कितनी देर तक यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी एक वॉर चल रही है, जिस वजह से सभी लोग यहाँ पर पूरे व्यस्त हैं और आसासिन का एक एंगल होने की वजह से सभी पूरे सतर्क हो रखे हैं। तभी उन दोनों के पास में जो एक घर था उसमें एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें से साउंड एंड लाइट बहुत ही ज़्यादा निकली थी, जिसका मतलब कि मार्शल आर्ट स्नो क्लाउड पियर्सिंग टेक्निक है। जो देखकर सभी भागे भागे जाते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा है कि कहीं एमए सेक्ट ने फिर से उनके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया। और जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसे कमरे में चियोंग भी है। सभी जाकर चियोंग को ढूंढने लग जाते हैं, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब चियोंग बैठकर वहीं पर कल्टीवेट कर रहा था। तभी वहां पर प्योवल आता है, जिसे देखकर चियोंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जबकि तुम यहाँ पर दबे पाव आए हो, लगता है कि तुम कोई बिन बुलाए मेहमान हो। प्योवल उसे अपना नाम बताता है, जो सुनकर चियोंग कहता है कि प्योवल, आखिर तुम आधी रात को ऐसे छुपकर मेरे पास क्यों आए हो। तो प्योवल कहता है कि अगर कोई रात को ऐसे आता है वो ज़रूर कुछ अच्छा काम करने तो नहीं आया होगा, और मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। चियोंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, लगता है कि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा है जो कि कोई बेवकूफ़ी पूछता है। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुमसे कभी मिलता हूँ तो मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा कि आखिर थंडर क्लान के यंग लीडर को क्या तुमने मारा है। और प्योवल कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। तो चियोंग पूछता है कि आखिर क्यों। तो प्योवल बताता है कि उसके प्लान में उसे किंगचेंग सेट की ज़रूरत थी। तो चियोंग कहता है कि क्या हमारे सेट के खिलाफ तुम्हारे कोई ग्रजेस है। तो प्योवल कहता है कि उसके दोनों ही सेट के खिलाफ ग्रजेस हैं, बोथ एमए एंड किंगचेंग सेक्ट। चियोंग ये सुनकर कहता है कि एमए सेक्ट
मतलब तुमने ही एमएस सेट के डिसिपल को भी मारा है? तो प्योवल कहता है कि बिल्कुल सही कहा। पर चियोंग समझ नहीं पा रहा था कि अगर दोनों ही सेट के खिलाफ उसके ग्रजेस हैं तो उनमें से किसने भी उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। आखिर वो सच में है कौन? प्योवल कहता है कि वो एक असैसिन है जिसे एमएस सेट ने क्रिएट किया है और किंग चैंग सेट ने उसे एक पब्लिक एनिमी बनाया है। पर यह सुनकर चियोंग पूरा गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि क्या एमएस सेट ने तुम्हें एक असैसिन बनाया है? क्या तुम ही थे 7 साल पहले उस इंसिडेंट में जिसने गुसेंग को मारा है? प्योवल कहता है कि बिल्कुल सही, मैंने ही गुसेंग को मारा है। चियोंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कहता है कि प्योवल, तुम अपनी जान बचा सकते थे अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए छुप कर रहते, क्योंकि तुम्हारा अंत अभी यहाँ पर मेरे हाथों ही होगा और ये अंत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। और वो सीधा आकर हमला कर देता है। पर प्योवल इसके लिए पहले से ही तैयार था और वो अपने फैंटम ब्लेड्स को यूज़ करता है जिसे कि चियोंग सही से समझ नहीं पाता और वो एक डिसएडवांटेज पर आ जाता है। वो यहाँ पर पूरी कोशिश तो कर रहा था जैसे कि वो प्योवल के ऊपर हमला कर सके, पर उसके प्योवल के सामने एक भी नहीं चलती और प्योवल उसे पकड़ लेता है और अब बारी थी उसे मारने की। पर मारने से पहले प्योवल कहता है कि जियोंगवा को मेरा हाय कहना। मतलब प्योवल ने उसे भी वहाँ पर मार दिया है। और अभी प्रेजेंट में जब वो दोनों जियोंग के पास पहुँचते हैं वो थोड़ा बहुत जिंदा बचा हुआ था और वो कहता है कि हम लोगों ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया है। पर क्योंकि अभी यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज़ किया गया है वो एमएस सेट के स्नो क्लाउड पियर्सिंग टेक्निक है, पूरे सेट में बात फैल जाती है कि एमएस सेट ने जियोंग को मार दिया है। मतलब अब उन्हें इसका बदला लेना ही पड़ेगा। मतलब वो यहाँ पर अभी और एमएस सेट के झूठ को नहीं सह सकते, उन्हें अभी इसका बदला लेना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ प्योवल वहीं पर ही छुपकर सुन रहा होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। पर अब तक दोनों ही सेक्ट पूरे बदले के भावना से भर चुके थे। किंग चैंग सेक्ट जियोन का बदला लेना चाह रही थी तो एमएस सेक्ट जियोंगवा का, और जल्दी ही ये पूरी जगह खून से भर जाती है। लोग बस दिन रात एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। पहले सभी को ही शक था कि इसके पीछे कोई तो है जो कि ये सब करवा रहा है, पर अभी उस बात को सभी लोग भूल चुके हैं। अभी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बस अपने सामने जो दुश्मन खड़ा है उसे मारना चाहते हैं, उसके बारे में ही सोच रहे हैं। और देखते ही देखते ये जगह नरक जैसी बन चुकी थी। जहाँ पर देखो वहीं पर लाशें बिछी हुई थी। सियोलरान ये देखते हुए कह रही थी कि ये जगह दुनिया का नरक बन चुका है, पर आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी वहाँ पर मोरियंग आता है जो कि कहता है कि उसे यहाँ पर जो किलिंग्स हुई है उसके बारे में कुछ बताना है, और एक इंसान प्योवल के बारे में भी। प्योवल का नाम सुनते ही सियोलरान के दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करती है। उसके बाद हम एमएस सेट के लीडर गुहा को देखते हैं जो कि यह खबर पाकर बहुत ही ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो गई थी। गुहा कहती है कि जियोंगवा मेरे लिए सब कुछ थी और वह बिलीव नहीं कर पा रही है कि जियोंगवा को मार दिया गया है, और उन्हें अब यह भी पता चल चुका है कि किलर का नाम है प्योवल। और इससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उन्हीं लोगों ने ही प्योवल को असैसिन बनाया है जिसने 7 साल पहले गुसेंग को मारा था, और अभी वही है जिसकी वजह से एमएस सेक्ट और किंग चैंग सेक्ट एक दूसरे को मारने में उतर आए हैं। मैसेंजर कहती है कि लेडी सियोलरान तो यही बिलीव कर रही है। गुहा पूछती हैं कि आखिर ऐसा कुछ कैसे हो गया, क्योंकि देखो किंग चैंग सेक्ट ने तो उन्हें अपने मार्शल आर्ट्स को पास करी थी, पर उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर प्योवल ने उनकी अल्टीमेट टेक्निक स्नो क्लाउड पियर्सिंग स्ट्राइक को कहाँ से सीखी है। मैसेंजर कहती है कि वो एक गैस कर सकती है, पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। पर वो कह रही है कि अंडरग्राउंड में उनका एक डिसिपल गोंगवन मारा गया था, पर वो हमेशा ही अपने पास सीक्रेट मैनुअल की एक कॉपी लेकर घूमता था, तो हो सकता है कि उसने वहीं से ये टेक्निक सीखी हो। ये सुनकर गुहा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो सीक्रेट मैनुअल की कॉपी लेकर क्यों घूमता था। पर मैसेंजर कहती है कि यह बात पूरी कंफर्म नहीं हुई है, यह बस एक पॉसिबिलिटी है। पर गुहा सोच रही होती है कि किंग चैंग ऐसी किसी बातों को नहीं मानेगी, तो अभी उनके पास और कोई मौका नहीं बचा है, उन्हें प्योवल को कैप्चर करना ही पड़ेगा। मैसेंजर कहने ही जा रही थी कि वो उसे कैप्चर करेंगे। गुहा कहती है कि तुम लोग नहीं, मैं खुद जाकर उसे पकड़ूंगी और उसने ग्रेट एमएस सेट के साथ जो भी पाप किया है उसकी सज़ा दूंगी। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।